हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एंजॉय साइंस विद आदित्य में। इसमें हम लोग 10th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 10th के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम लोग सीखेंगे कि लाइट कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा हम लोग को जानना लाइट क्या है ये जानते हैं। तो देखिए, लाइट एक प्रकार का एनर्जी है। लाइट क्या है? एनर्जी। एक ऐसी एनर्जी जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। तो इसको इंग्लिश में अगर इसको ऐसे डिफाइन किया जाए तो ऐसे होगा कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस सेंसेशन फॉर सीइंग द ऑब्जेक्ट। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बच्चों आप लोगों को भी पता होगा, है ना। चलिए हम लोग इस बातों को थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे लाइट क्या है। लाइट हम लोगों ने इसमें दो चीज़ें देखा। पहला चीज़ कि लाइट तो एक एनर्जी है, ठीक है। और दूसरी बात, ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। जैसे हमको अगर कोई ऑब्जेक्ट देखना होगा, मान के चलिए, तो ये अगर मान के चलिए ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं ये बताइए। आप लोगों को लगता होगा कि हम डायरेक्ट ही किसी ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जब भी कभी लाइट आती है, इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, उसके बाद हमारी आंखों तक जाती है। जरा इस पिक्चर को बड़े क्लियर से देखिएगा, ध्यान से। ये देखिए, ये मान के चलिए ये है हमारा सन, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। ये क्या है? ये सन। और सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। ये आप सब बचपन में पढ़ चुके हैं, 8 में, 6 में, 5 में, 4 में, 3 में, है ना। और मान के चलिए इस सन से क्या आती है? रे आती है लाइट की, है ना। ये रे ऑफ लाइट है, ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे मान के चलिए कोई आदमी खड़ा, मैं डायरेक्ट आंख बना देता हूँ उस आदमी का, ठीक है। देखिए, ये आदमी इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं देख सकता है। इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसे इस रे ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो रे ऑफ लाइट है ना, इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी और ये फिर से जैसे रिफ्लेक्ट होके इस आंखों तक पहुंचेगी। तो ये व्यक्ति इस ऑब्जेक्ट को देख सकता है, ठीक है। ऐसे ये व्यक्ति इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है। क्यों? क्योंकि सपोज करिए कि एक रूम है, ठीक है। क्या है? एक कोई रूम है, उसमें लाइन कटी हुई है, और आपको अगर कुछ भी चीज़ फाइंड करना है तो ऐसे आप देख सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं देख सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए एक सोर्स ऑफ लाइट का होना जरूरी है, और अगर सोर्स ऑफ लाइट होता है तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। उस रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन होगा उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, ऐसे तो नहीं। ये ऑब्जेक्ट ना दो टाइप के होते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन सा? एक होता है ल्यूमिनियस, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनियस। क्या होता है? आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं जी? चलिए मैं बताता हूँ किसको बोलते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो केवल लाइट के लिए ही बने, उसका काम ही है लाइट देना बस। जैसे एग्जांपल देखो, बल्ब हो गया, है ना, टॉर्च हो गया,
सन तो सबसे बड़ा सोर्स है ही, मून हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, ईटीसी और भी बहुत सारे सोर्स ऑफ लाइट है जो कि लाइट के लिए बने हुए हैं। नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? जिसमें अपनी कोई लाइट नहीं होती है, इसको नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एज एन एग्जांपल में बात करूं तो देखो, चेयर ले लो, टेबल ले लो, बेड ले लो, बुक्स ले लो, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अपनी कोई लाइट होती नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा? लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस सेंसेशन फॉर सीइंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लुमिनियस किसको बोलते हैं? लुमिनियस उसको बोलते हैं जिसमें अपनी कोई लाइट होती है, और नॉन लुमिनियस किसको बोलते हैं? जिसमें अपनी कोई लाइट नहीं होती है। इतने चीज़ हम लोगों ने देख रखा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट के बारे में। क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ लाइट के बारे में। चलिए हम लोग जानते हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में। तो नेचर ऑफ लाइट के लिए दो थ्योरी दिए गए हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहले थ्योरी के बारे में, जिसका नाम है वेव थ्योरी। क्या नाम है? वेव थ्योरी। और दूसरा थ्योरी जिसका नाम है पार्टिकल थ्योरी। क्या नाम है इसका? पार्टिकल थ्योरी। अब ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो वेव थ्योरी क्या बोलता है? वेव थ्योरी का कहना है कि लाइट जो है छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बने हुए हैं, और इसे ट्रांसमिट, इसे प्रोपेगेशन करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा इस वेव थ्योरी में लिखा गया है। जैसे कि देखिए, वेव थ्योरी को थोड़ा सा अच्छे से अगर डिफाइन किया जाए तो कुछ इस तरह से होगा कि मान के चलिए ये सोर्स ऑफ लाइट है, और ऐसा बताया गया इस थ्योरी में कि ये एक वेव की तरह चलता है ऐसे। ठीक है, मतलब यहाँ अगर सोर्स ऑफ लाइट है तो यहाँ तक लाइट पहुँचने में किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी, ये डायरेक्टली पहुँचा जा सकता है। ये वेव थ्योरी हमारा बोलता है। ठीक है, और ये किस चीज़ का वेव होता है? ये होता है छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। ठीक है, पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी क्या बोलता है? लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। लाइट क्या है? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और उस छोटे पार्टिकल्स का नाम क्या है? छोटे पार्टिकल्स का नाम क्या है? फोटॉन्स। क्या नाम है? फोटॉन्स। समझ में आई बात? तो बच्चों, हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि नेचर ऑफ लाइट में दो थ्योरी है। पहली थ्योरी वेव थ्योरी, दूसरी थ्योरी पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी क्या बोलता है? लाइट जो है छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बना हुआ है ना। और पार्टिकल थ्योरी क्या बोलता है? कि लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वेव थ्योरी में बताया गया है कि लाइट को किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और पार्टिकल थ्योरी में बताया गया कि लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाया गया है, जिस छोटे पार्टिकल्स का नाम क्या है? फोटोन है। और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलती है, ऐसा इस पार्टिकल थ्योरी में बताया गया है। और भी एक चीज़ बताई गई है, बहुत दिनों के बाद मतलब साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया, उसके बाद जाके पता लगा है कि ये जो लाइट है ना, ये ड्यूअल नेचर के होते हैं। ड्यूअल नेचर कहने का मतलब कि लाइट ना वेव थ्योरी को भी फॉलो करते हैं और पार्टिकल थ्योरी को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको एक अगर दूसरा नाम दिया जाए तो साइंस में इसका नाम दिया गया है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब 100 साल, हजारों साल रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया है कि ये जो लाइट है ना, ये वेव थ्योरी को भी फॉलो कर रहा है और ये पार्टिकल थ्योरी को भी फॉलो कर रहा है। अगर ये दोनों को फॉलो कर रहा है तो लाइट में तो ड्यूअल नेचर है। ठीक है, और यही ड्यूअल नेचर को क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहा जाता है। तो बच्चों, हम लोगों ने सीखा कि नेचर ऑफ लाइट में सीखा
देयर आर टू थ्योरी ऑफ लाइट्स, फर्स्ट वेव थ्योरी एंड सेकेंड पार्टिकल थ्योरी, है ना। ये हम लोगों ने देखा। वेव थ्योरी क्या होता है, इसमें बताया गया है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है प्रोपेगेशन के लिए। और पार्टिकल थ्योरी में हम लोगों ने सीखा कि लाइट छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। उन टीनी पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। फिर साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया, फिर जाके पता लगा कि लाइट जो है ना दोनों थ्योरी को फॉलो करती है, और ये जो दोनों थ्योरी को फॉलो करने का प्रोसेस है ये लाइट का ड्यूअल नेचर को डिफाइन करता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टर्म है, उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए।